एग्जॉस्ट साउंड, बिल्कुल नया इंजन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ढेर सारे नए फीचर्स। रॉयल इनफील्ड ने अपनी थंडरबर्ड 350 को रिप्लेस करते हुए एक नई क्रूज़र बाइक पेश की है। इस बाइक का डिज़ाइन भले ही आपको पुरानी बाइक की याद दिलाए, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बिल्कुल नई हैं। हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में और इसके रिव्यू का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट विशाल अहलावत। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ऑटो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चीज़ों पर जाने से पहले इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा जैसे 3 वेरिएंट में आती है। इसके बेस मॉडल फायरबॉल का प्राइस 1.76 लाख रुपीज़ और टॉप वेरिएंट सुपरनोवा की कीमत 1.90 लाख रुपीज़ है। इसे 15 से ज़्यादा फ्यूल टैंक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको इसका डिज़ाइन दिखा देते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि डिज़ाइन में भले ही आपको ये थंडरबर्ड की याद दिलाए, लेकिन ये रॉयल इनफील्ड का एकदम नया प्रोडक्ट है। अगर हम इसको आगे से देखते हैं तो इसमें सर्कुलर शेप वाला हैलोजन हेडलाइट दी गई है, जिसमें एक एलईडी रिंग मिल जाती है। क्योंकि ये सुपरनोवा यानी कि टॉप वेरिएंट है, इसलिए इसमें एक आगे की तरफ एक चौड़ा विंड स्क्रीन और पीछे एक बैकरेस्ट मिल जाता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आप एक्सेसरीज़ के रूप में दूसरे वेरिएंट्स में भी लगवा सकते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाले ही हैं। इसमें क्रोम डिज़ाइन के साथ रियर व्यू मिरर मिलते हैं जो आपको शानदार विजिबिलिटी देते हैं। फ्यूल टैंक का डिज़ाइन और साइज़ दोनों बदले गए हैं। अब यह पहले से चौड़ा है और इसकी कैपेसिटी 20 लीटर से घटकर 15 लीटर रह गई है। बाइक में अब स्प्लिट सीट मिलती हैं जो बेहद कंफर्टेबल हैं। रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 में आपको डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसमें आपको फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर और सर्विस रिमाइंडर जैसी जानकारी मिलती है। इसके ठीक बगल में आपको एक छोटा कलर डिस्प्ले भी दिया गया है, जिसमें वैसे तो टाइम दिखता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप ट्रिपर नेविगेशन के लिए भी कर सकते हैं। मीटियोर 350 में पहली बार रॉयल इनफील्ड ने स्मार्ट कनेक्टिविटी दी है। इसका मतलब है कि आप बाइक को रॉयल इनफील्ड ऐप की मदद से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बाइक बताती है कि आपको कब लेफ़्ट लेना है और कब राइट। हालांकि इसमें स्मार्टफोन नोटिफिकेशन जैसी सुविधा नहीं है। बाइक में जगह जगह क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलता है। हालांकि जो इंजन वाला पार्ट है उसे ब्लैक कलर में रखा गया है। इसमें अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। फ्रंट व्हील का साइज़ 19 इंच और रियर व्हील का साइज़ 17 इंच है। कंपनी ने इस बार स्विच भी नए प्रकार के दिए हैं। राइट साइड में बिल्कुल नया इंजन किल स्विच दिया गया है जो सेल्फ स्टार्ट का भी काम करता है। इसके ठीक नीचे हैज़ार्ड लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कम ही बाइक्स में देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में हेडलाइट कंट्रोल के लिए भी एक नए तरह का स्विच दिया गया है। जब आप बाइक में पीछे की तरफ आते हैं तो आपको एक बड़ा मडगार्ड देखने को मिलता है। इसकी जो टेल लाइट है वो सर्कुलर शेप में दी गई है और आगे की तरह ही पीछे भी उसी तरह के ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो रॉयल इनफील्ड ने छोटी छोटी डिटेल्स पर काफ़ी काम किया है और बाइक ओवरऑल देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि कंपनी ने एक्सेसरीज की एक लंबी लिस्ट ऑफर की है, जिसमें ग्राहक अपनी पसंद के एग्जॉस्ट से लेकर इंजन गार्ड और विंड स्क्रीन जैसी चीज़ों से बाइक को कस्टमाइज करा सकते हैं। कंपनी ने इसकी सीट हाइट और वज़न दोनों में ही बदलाव किया है। इसकी सीट हाइट 10 mm घटा दी गई है, जिसके बाद ये 765 mm की सीट हाइट है इसकी, और इसका वज़न जो है वो 6 किलोग्राम घटाया गया है, जिसके बाद अब ये 191 किलोग्राम की रह गई है। इन दोनों ही चीज़ों का फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी हाइट कम है या फिर वो भारी वज़न के कारण अब तक रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदने से बच रहे थे। डिज़ाइन को तो आपने पूरी तरह समझ लिया है, अब बात इसकी इंजन और परफॉर्मेंस की भी कर लेते हैं। बाइक में आपको बिल्कुल नया 349 सीसी का इंजन मिलता है। ये एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो 20.5 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह इंजन काफ़ी रिफाइंड लगता है। लो और मिड रेंज टॉर्क काफ़ी बढ़िया है। हालांकि 100 kmph तक पहुंचने में यह उतनी भी क्विक नहीं है और थोड़ा सा टाइम लेती है।
बाइक के गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ हैं। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि रॉयल एनफील्ड की इस बाइक में वाइब्रेशंस लगभग ख़त्म हो गए हैं, या कहें तो पूरी तरह ख़त्म कर दिए गए हैं। स्पीड ब्रेकर पर आपको खास झटके महसूस नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लंबी जर्नी पर लेके जाते हैं तब आपको कोई ख़ास थकान महसूस नहीं होती। यानी लॉन्ग राइड के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके एग्जॉस्ट साउंड के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो अगर आप सिटी और हाईवे दोनों का मिक्स ड्राइव करते हैं तो आपको लगभग 35 kmpl का माइलेज मिल जाता है। तो बारी अब हमारे वर्डिक्ट की कि क्या आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए। वेल, हमारी नज़र में ये रॉयल एनफील्ड की बेस्ट 350cc बाइक है। और अगर हम इसके लुक को देखें तो इसका लुक ऐसा है कि कुछ लोगों ने रोक कर मुझसे इसकी कीमत के बारे में जानकारी ली है। अब जब बात कीमत की आई है तो अगर हम इसकी कीमत की तुलना में दूसरी जो बाइक है उसके साथ इसकी परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं तब इसको हम बेस्ट इन सेगमेंट नहीं कह सकते। हालांकि अगर आप एक क्रूज़र बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तब रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एक मॉडर्न और भरोसेमंद साथी साबित होती है। तो ये सब बात इस रिव्यू में हमने बात की रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। आई होप हमने सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है जो हमसे छूट गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए व्हीकल के साथ। टिल देन टेक केयर।